नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक स्टोरी टून में। ये कहानी काजल और रिया की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बेंगलोर में एक साथ रहते थे। एक बार वे दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। रिया कार ड्राइव कर रही थी, पर उन दोनों के चेहरे पर तनाव और गुस्सा था। काजल ने पार्टी में रिया के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट सबको बता दिया था और इसके चलते रिया काजल से बहुत गुस्से में थी। काजल ने रिया से कई बार माफी मांगी थी, मगर रिया फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। रिया और काजल के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर काजल ने रिया से गाड़ी रोकने के लिए कहा। रिया बहुत गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक जोर से लगा दिया। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशन को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है, और यहाँ भी वही हुआ। गुस्से में रिया ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीच छोड़ दिया और वहाँ से गाड़ी लेकर चली गई। काजल ने जैसे ही रिया को गाड़ी से दूर जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन में कैब बुक करने की कोशिश करने लगी। उस सुनसान इलाके में कोई कैब अवेलेबल नहीं थी। रात के कुछ 2 बज रहे थे। काजल ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए वो आगे रोड पर चल ही रही थी कि तभी उसका पैर एक कीचड़ में पड़ गया। काजल का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था, लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद गाढ़ा और चिपचिपा था। और तो और उस कीचड़ में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। काजल ने इधर उधर देखा तो रोड के किनारे उसे एक लाल रंग का रुमाल दिखाई दिया। काजल ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए काजल को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। काजल ने तुरंत ही पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने उस आवाज को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते काजल को बहुत ही प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए काजल ने अपना बैग खोला तो वो दंग रह गई। उसके बैग के अंदर वही सड़क पर पड़ा हुआ लाल रुमाल मिला। काजल को याद था कि उसने उस रुमाल को जमीन पर फेंक दिया था, तो फिर उसके बैग में वो रुमाल कैसे आया। काजल उस रुमाल को अपने हाथ में लेकर ये सोच ही रही थी कि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। काजल जब पीछे मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे से एक आदमी काजल को देख रहा था। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहन रखा था। उसे देखकर काजल को घबराहट महसूस होने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। काजल उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रहा था। काजल ने उस रुमाल को वहीं फेंक दिया और तेज कदमों से आगे चलने लगी। काजल अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे रिया को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। काजल को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी, और अब की बार उसके आंखों में जो आंसू आए वो रोके ना रुके। काजल के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। काजल ने मन ही मन में फैसला किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया, इसी वक्त उसका पैर दोबारा कीचड़ में पड़ गया। काजल ने महसूस किया कि वो कीचड़ बिल्कुल पहले वाले कीचड़ जैसा ही था, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। काजल की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह वापस आ चुकी थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। काजल ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा तो वही काली जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था
और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही काजल की चीख निकल गई, क्योंकि अब काजल उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि काजल सुन पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब तरह की दरारें थी जिनसे खून बह रहा था। काजल बुरी तरह रोने लगी। उसे रोता देखकर वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और धीरे धीरे अब उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहाँ जमी सी खड़ी काजल अब तेज तेज से भागने लगी। काजल ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर थी। ये देखकर काजल डर से कांपने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आई। उसकी दोस्त रिया ही गाड़ी चला रही थी। रिया ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद रिया को कुछ दूर जाकर काजल की चिंता होने लगी थी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और अब काजल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था तो रिया और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसीलिए उसने उसी वक्त काजल को वापस लेने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दी थी। रिया ने कई बार काजल से उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन काजल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। काजल को कभी भी समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था और शायद इसीलिए काजल आज भी उस घटना के बारे में बात नहीं करती है। उस रात के बाद अगर काजल कहीं किसी के पास कोई लाल रुमाल देख लेती है तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठता है।